बीच में बैठ जाओ, कुछ मत करो, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। बोल रहा था कि सम्यक दर्शन में भी अनुकंपा है। सम्यक ज्ञान का पढ़ेंगे तो पहले अहिंसा का बंधन होता है, अनुब्रह्म महान को धारण करेंगे वहां भी अहिंसा पहले होता है, पहला व्रत अहिंसा। और प्रसंगों का पालन होगा तो समाधि है, समाधि करेंगे तो हिंसा होगी, संयम किया जाता है, प्राणी संयम गुण आता है, सब संबंध बना हुआ अहिंसा का। कर्म का संबंध चोरी तक होता है, वैसे ही इसका संबंध आगे है। और हम लोग जो चाहते हैं धर्म को प्राप्त करना, वो किस लिए चाह रहे हैं? हमारा उद्देश्य कि हमें आत्मिक सुख है। अनादिकाल से सुख मिला है, छूट जाता है, सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है, चिंताएं लगी हुई है। हमें शाश्वत सुख चाहिए जो हमारे भगवान को मिला है, जो सुख नहीं है, अनंत है, वो आत्मिक है, वैसे नहीं है, उसे चाहिए। तो कैसे मिलेगा वो सुख? कैसा है? जहाँ आकुलता नहीं है, आकुलता किसका नाम है? ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। सुबह का भोजन हो नहीं पाया, शाम के भोजन की चिंता हो गई, शाम का हुआ नहीं, सुबह की चिंता हो गई, कपड़ा आ नहीं पाया, गंदा ना हो गया, चिंता हो गई, आभूषण आ नहीं पाया, गुम ना गया, चिंता हो गई। सारी चीजों में चिंता है। भोजन का मिला कैसे फंसेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, चिंता हो गई। कोई चीज की चिंता नहीं होता, हर जगह चिंता नहीं, लेकिन जो शाश्वत सुख है आत्मा को, उसमें कोई चिंता नहीं। हमारे देवी भगवान को हजारों को कोई चिंता नहीं, चिंता में सिद्धों के बच्चे। तो हमें निराकुल सुख चाहिए, चिंता एक आकुलता है, वो लगना तो उसे प्राप्त होता है, तो आत्मबोध होता है। आप लोग खैराना में क्या पढ़ते हो? आत्मन में तो सुख सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता सियो महीनता के सिमगना को से। क्या बोला? ना क्या बोला? आत्मा को ही है सुख, आत्मा है क्या सुख? सो सुख आकुलता में, तो आकुलता का बिना कहा है। हमारे सिद्धों में जाओ, भागवत की आकुलता नहीं, कोई दे देना अनुकूलता। और आकुलता बिन, आकुलता शिव महीना, शिव मतलब मोक्ष, आकुलता मोक्ष नहीं है, इसलिए शिव मग राज्य से हमें अगर सुख चाहिए तो शिव मग में, मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए, अपने को प्राप्त करना चाहिए। अपना नहीं मोक्ष मार्ग समय दर्शन के अनुसार करना नहीं। इसी चीज को हम देख रहे हैं पेज नंबर 4 पर कि आत्मा से आकुलता से रत्न कैसे प्राप्त हो, आत्मगुणों से ऐसा है। आत्मा के शिव सुख में है, आकुलता से दूर है, रत्न से प्राप्त होता है, आत्मगुणों से। अब चलिए हमें ज्ञान की साधना करना, भी तक हमने संसार मोक्ष लक्ष्य और सब कुछ जान लिया, धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता जाना, सब लोग अहिंसा का पालन करते हैं। अब हम आगे ज्ञान की साधना कर सकते हैं, धर्म ज्ञान हमारा शुरू हो जाएगा, बिना अहिंसा का शुरू होता नहीं। लक्ष्य भी हमने बना लिया। अब ध्यान साधना के लिए सबसे बड़ी साधना है, ध्यान किससे होता है? मन से होता है। किससे होता है? जहां पर मन है वहां ध्यान है, और जहां मन नहीं है वो उपचार से ध्यान है। कैसे? 12वें मुनिस्नान तक तो ध्यान है, 13वें 14वें मुनिस्नान का ध्यान उपचार से है, तो मन ही वहां पर मंत्र है, भाव नहीं, अतिथि कहलाते हमारे लोग, फिर भी दो ध्यान होते, वो परंपरा से होते, उपचार से होते। ध्यान रखना
मन की एकाग्रता ही ध्यान है। जैसे एकाग्र चिंता लोग ध्यान में होते हैं, तो मन का एक ही विषय में रुकना ध्यान करना है। निरोध होना रुकना, एकाग्र चिंता में चिंतन मन से होता है, एक ही पदार्थ में मन का टिकना है। अब ये ध्यान जो है अनेक प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान को जानते हो कितने प्रकार का ध्यान होता है? कर्तार में बोला है, ध्यान से सुन लो, आत्म धर्म सुखना, आत्म धर्म सुखना, आत्म ध्यान, रोग ध्यान, धर्म ध्यान और ध्यान का नहीं केवल धर्म नहीं होता है, ध्यान का नहीं तो पवित्र ही होता है, ध्यान का नहीं कि सब ध्यान मोक्ष के कारण है, उस ध्यान को नरक निरोध के लिए कारण है। ये क्या करता है? भगवान भी ध्यान करता है, ये कैसे ध्यान करता है? मछली का ध्यान ये हो, मछली आके पकड़ लेता है। इधर की ग्राहक का ध्यान करता है, ग्राहक आते ही इसको कुछ लेता है। ध्यान तो बहुत प्रकार का है, लेकिन वो ध्यान तो आत्म ध्यान और धर्म ध्यान की जो बात है, वह ध्यान धार्मिक है, पवित्र है, महान है, कर्मों की निंदा करने वाला है, सदगति को देने वाला है। तो आप ध्यान के कितने भेद हैं? अभी पहले नंबर की बात और समझे कि आप ध्यान, रोग ध्यान, धर्म ध्यान और सुख ध्यान की जोड़ी कैसे बनाए, ये क्रम कैसे बनाए? जबकि आप ध्यान कम पाप का आश्रय कराने वाला है, रोग ध्यान ज्यादा, धर्म ध्यान कम निंदा कराने वाला है, सुख ध्यान ज्यादा। तो कम ज्यादा की जोड़ी है। आप ध्यान प्रमुखता से प्रेम चालू के आश्रय का कारण और सुख रोग ध्यान प्रमुखता से नगर काली के आश्रय का कारण, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण भी है, लेकिन सुख ध्यान सीधा मोक्ष का ही कारण है। देखिए, इसीलिए उन्होंने बोला है इसके बाद क्या सूत्र आया? परे मोक्ष हेतु, आत्म और धर्म सुनामी इसका फिर कहा परे मोक्ष, परे मतलब अंतिके को ध्यान मोक्ष के कारण है। कौन से? धर्म ध्यान और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष कारण है, वह आगे सुख ध्यान कराएगा फिर मोक्ष दिलाएगा, और सुख ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण। अब दो ध्यान अगर मोक्ष के कारण हो गए, तो पहले के दो ध्यान किसी कारण हुए बताओ? कोई अवस्था है विश्व में, एक मोक्ष और एक संसार, एक संसार और एक मोक्ष। अगर दो ध्यान मोक्ष के कारण है, तो दो ध्यान किसके कारण है? संसार के कारण है। तो हम इस सुख को बना सकते हैं, हम सुख को बना सकते हैं, लेकिन दिखना मत। क्या कैसा बनेगा? पूरे संसार में सुख बना दिया, दिखना शास्त्र को बड़ा होगा। कैसे उनको भी बना सकते थे, उन्होंने बनाया है। आप समझ आओ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक होता है पाली से न्याय, न्याय शास्त्र पाली से न्याय कि एक के बारे में कथन कर दिया, दूसरी का नहीं किया, तो आप सेम समझ सकते। जैसे मानो हमने कहा कि यहाँ पर सभी जैन लोग आए हैं, आप कैसे